हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, इसके अलावा किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। दोस्तों, हम जो भी भूगोल के प्रश्न करेंगे सभी चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। आज का हमारा अगला चैप्टर है। चलिए चलते अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर के साथ लगती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा, सबसे बड़ा राज्य संघ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सभी को आप याद रखिएगा। एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं, बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका उत्तर है नागालैंड, असम और मिजोरम से मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम है, जो कि म्यांमार से सीमा नहीं लगती। याद रखिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, 5 राज्य। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न होगा, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, त्रिपुरा और अगरतला। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह शिमला और उत्तर प्रदेश यह सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, बाकी सब गलत है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा नमक बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा होगा, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पांडिचेरी। याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, राजस्थान। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे प्रश्न हैं, इसलिए सभी को आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का। याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि इसमें से सबसे लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा होगा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7500 किलोमीटर यानी 7500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न हमारा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 36 द्वीप समूह हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल से। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी जिसे सैडल पीक कहते हैं कहाँ स्थित है? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न हमारा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, केरल के तट को कहते हैं? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दमन से गोवा तक विस्तृत है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मिलान कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि ए का आपका हो जाएगा तीसरा, और बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा चौथा, और डी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात और गोवा महाराष्ट्र की समुद्री सीमा हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा की सबसे छोटी समुद्री सीमा है। अगला प्रश्न हमारा है, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, दीव एक द्वीप है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से हटकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर क्रीक। ठीक है, इसका उत्तर है सर क्रीक। याद रखिएगा, ये पिछले एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, सभी एक तरह से सभी महत्वपूर्ण ही प्रश्न हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसे किसी भी जिले की सीमा उसे किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक के साथ नहीं लगती। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ।
यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और आपको डिटेल में चाहिए वीडियो तो उसके लिए भी कमेंट करें, हम डिटेल में भी बनाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।